What is this dopamine? It is known as the neurotransmitter which our body creates, and our nervous system uses it to send the message to nerve cells, like it works as a chemical messenger in between the neurons of mind. जो हमारी बुद्धि के कणों के बीच में रसायन संदेश वाहक का काम करता है, उसे डोपामिन के नाम से जानते हैं. डोपामिन involved in reward, motivation, memory. When dopamine is released in large amount, it creates feeling of pleasure and reward. किसी भी आशा में या किसी भी निराशा में कुछ पाने की आशा, उम्मीद, उत्साह से आपको भर देती है, या फिर कोई निराशा जहां आपका लो डोपामिन रहता है, लो डोपामिन लेवल जब आपका हो जाता है, रिवॉर्ड, मोटिवेशन, जिसकी निराशा में और आशा में जो आपके शरीर पर घटित हो रही हैं. ये तो आप बाहर के अपनी शरीर को, इंद्रियों को जानते हैं. जब आप रोते हो तो आंसू टपकते हैं, लेकिन पीछे ये बुद्धि में क्या घटित हो रहा है जब आप आशा से भर गए हो, उत्साह से भर गए हो, तो एक डोपामिन लेवल इंक्रीज हो गया है, उसकी बाढ़ आ गई है. और जब आप निराश हो जाते हो तो लो डोपामिन लेवल की वजह से पीछे कारण क्या है, पीछे शरीर में क्या घटता है, पीछे बुद्धि में क्या घटता है, आशा और निराशा में. हाँ, वो डोपामिन लेवल का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है. Dopamine is an important brain chemical that influences your mood and feeling and reward and motivation. मूड आपका, कोई भी आपकी भाव दशा है, अभी आपको अच्छा लग रहा, अभी आप गुस्से में हो गए हो, किसी भी उसमें कोई फीलिंग हो, किसी भी भाव, कोई भी भाव उठा है, तो उसको इन्फ्लुएंस करता है रिवॉर्ड. उसी के कारण पीछे, लाइक ये तो आप बाहरी अपने इंद्रियों में जान रहे हैं, बाहर जान रहे हैं, लेकिन पीछे जो इसका होता है कारण, वो डोपामिन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. डोपामिन इज रिलीज्ड व्हेन एक्सपेक्टिंग एन रिवॉर्ड. किसी भी चीज को एकदम से इनाम कोई भी मिलने की, कोई लॉटरी लगने वाली हो, कोई बंदी हाँ करने वाली हो, आपको कोई भी चीज का, किसी भी प्रकार का इनाम आपका, तो उस इनाम को सोच के उसकी फल की आकांक्षा कि अरे ये चीज होने वाली, ये चीज मिलने वाली है, तो किसी भी फलाकांक्षा में जब आपका पूरा शरीर, पूरा बुद्धि आपका उत्साह और आनंद के सपनों में, कल्पनाओं में लीन हो जाता है. हाँ, रिलीज्ड व्हेन एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड. Even anticipation is enough to raise dopamine level. Like पूर्वानुमान लगा लेना भी. अभी तो आपने प्रपोज ही किया लड़की को और अभी से ही आप अनुमान लगा रहे हो कि अगर मैं उसको बोलूँगा और उसने हाँ कर दी तो उससे भी आपकी उत्सुकता, उससे भी आपका डोपामिन लेवल इंक्रीमेंट की तरफ दिशा में आगे बढ़ता है. Flood of dopamine can produce temporary feeling of euphoria. See, flood of डोपामिन कैन प्रोड्यूस टेम्पररी फीलिंग ऑफ एफोरिया. जब भी कभी भी इनका पूरा बहाड़ आती है, इनकी डोपामिन की लेवल्स की एकदम बहाड़ आती है, तो आपको लगता है जैसे तो परम आनंद में हो, जैसे तो आपने कोई सुट्टा लगा लिया हो, गांजा पी लिया हो, या फिर आपने 4 पैक की जगह पूरी बोतल ही पी गए, या फिर आप पिछले 10 घंटे से मोटिवेशन की वीडियो देखे ही जा रहे हो. उसने पहले 2 पैक ने पहले यहाँ तक पहुँचाया, 2 जॉइंट पीने से ही थोड़ा यहाँ तक पहुँचे, फिर 2 वीडियो से यहाँ तक, और फिर पूरा दिन वीडियो देखने से मोटिवेशन की यहाँ तक, और पूरी दारू की बोतल पीने से यहाँ तक, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आपको ऐसा लगता है कि जैसे तो आज मैं ऊपर, आसमां भी नीचे. उत्सुकता का लेवल इतना उत्तेजित हो जाता है, वो डोपामिन का लेवल इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है. Very high level of dopamine can make you feel on the top of the world. आपको ऐसा लगता है कि आसमान नीचे, हाथ तो हम ही ऊपर हैं. At least for a while, थोड़ी बहुत देर के लिए ही सही. It can also put you into a serious overdrive. तो it is very obvious कि जब आप किसी भी चीज़ की अति पर जाएंगे, एक्सट्रीम पर जाएंगे, तो थकावट बाद में होगी, ओवरड्राइव थोड़ा उससे नीचे तो आएंगे ही, थोड़ा उदास हो और वैसा लगेगा. तो लाइक जैसे बहुत ज़्यादा दारू पी ली, एकदम डेड हो गए, तो फिर उसके बाद तो होता क्या है, एकदम ही डेड, फिर तो सो गए, पड़े हैं पता नहीं नाले में पड़े हो, चाहे रोड पे पड़े हो, फिर तो क्या फ़र्क पड़ता है. बहुत ज़्यादा ही ऊर्जाएं आपकी एकदम एक्सटैटिक हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो जाए, तो फिर उतार भी तो आएगा ना. ये तो लहर जैसे उठी है तो उसका उतार भी आएगा, तो वो नीचे उतरते वक्त फिर शांत और शिथिल हो जाएगी. लाइक चॉकलेट चिप कुकीज, दिस सब्सटेंस कैन कॉज अ क्विकर, फार मोर इंटेंस डोपामिन रश.
जब भी कभी भी चॉकलेट, चिप कुकीज़ या फिर कोई भी इस प्रकार के सब्सटेंस, या फिर दूध का निकाला हुआ खोआ हो गया, या फिर बादाम मिल्क शेक हो गया, चॉकलेट चिप्स हो गए, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको खाने के बाद आपको और खाने का मन करता है कि हाँ और, उससे आपको सर्टेन प्रकार का आनंद मिलता है, फिर उसकी पुनरुक्ति के लिए मन हमारा मांग करता है। खाया अभी अच्छा लगा, अरे खोए के पेड़े प्यारे लाल के, वो बड़े अच्छे लगे, फिर और मिल जाए, और की मांग करता है, उसकी रेपिटेशन पुनरुक्ति के लिए मांग करता है फिर मन हमारा। कहता है उसमें डोपामिन का क्या रोल रहता है कि these substances can cause a quicker and far more intense dopamine rush, एकदम ही इंटेंसिटी आपकी इंक्रीमेंटल डोपामिन रश पे। हाँ, it is such powerful rush that you are left wanting more and soon, फिर वो आपको एक खाने के बाद वो आपको पावरफुल रश दैट यू आर लेफ्ट वांटिंग मोर, फिर आपको वो और चाहिए, एंड सून, फिर आपको और जल्दी से जल्दी, फिर और 2-4 दिन बाद। जैसे तो अभी आपने सिगरेट पिया पहली बार शुरू में, तो आपको कोई सर्टेन प्रकार के लोगों को देख के वैसा लगा कोई आनंद मिला है, कोई गांजा पीने से कोई आनंद आया है, तो फिर आपको लगा कि हाँ इस आनंद को और, अभी तो इतने सालों में आज तक पिया ही नहीं था, पहली बार ट्राई किया, फिर आप उसको जल्दी से जल्दी चाहेंगे और कल फिर चाहिए, आज फिर दारू पीनी पड़ेगी। तो पहली बार ट्राई किया था, फिर उसको दोबारा से, उसी आनंद को दोबारा से पुनरुक्त करने के लिए हमारा मन मांग करता है, जिस आनंद में हमारा डोपामिन लेवल, जिस आनंद में, जिस क्रियाकांड में, जिस गतिविधि में हमारा डोपामिन लेवल इंक्रीमेंटल हुआ, इंक्रीज हुआ, एकदम ही बढ़ आ गई उसकी ओर, आनंद और उत्सुकता को हमने जाना, उत्सुकता, उत्साह की उत्तेजना को हमने जाना, फिर हमारा मन उसके लिए मांग करता है, और एक बिस्किट और, एक शेक और, एक पेड़ा और, एक जॉइंट और पीने दे, एक पैग और बना यार, फिर और अभी 2 घंटे देखी मोटिवेशन की वीडियो, 10 घंटे देख, अभी थोड़ा और फिर उसकी मांग करता मन हमारा। विशियस सर्कल है। एज ए हैबिट फॉर्म्स, आदत बन जाती है फिर उसकी। व्हेन माइंड फेल्ट लो डोपामिन, नाउ यू नीड मोर ऑफ द सब्सटेंस, और जब भी कभी भी आपकी बुद्धि को कमजोरी, निराशा पकड़ेगी, तब वो फिर उसी की तरफ भागेगा, उस सब्सटेंस की तरफ भागेगा। वो किसी भी चीज से वो डोपामिन, उत्साह, आनंद आपने जाना हो तो वो फिर उसी की तरफ भागता है। विशियस सर्कल है। जब भी माइंड को कभी निराशा पकड़ती है तो फिर वो उसको सब्सटेंस की तरफ भागता है। टू गेट द सेम प्लेजर ऑफ लेवल, फिर उसी लेवल का आनंद चाहिए उसको, परम आनंद, वो जो लहर, वो जो पीक है, उस पीक पर पहुंचे बिना अब उसका मन ना लगेगा, अब उसको वहां बार बार जाना पड़ेगा। हाँ, to get the same pleasure level. And overactivation also affect dopamine receptors in a way that makes you lose interest in other activities. और जब आपकी ओवर एक्टिविटी रहेगी, फिर आप आज फिर गांजा, आज फिर आप दारू पी रहे हो, आज फिर आप कर्म करने की जगह फिर आप मोटिवेशन की वीडियो ही देख रहे हो, फिर आप शाम होते ही फिर आप दारू पी रहे हो, फिर आपने चकना मंगा लिया, तो आपका वो जो ओवर एक्टिविटी हो जाती है, एक काम को एक बार करना और एक अति और ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उसका बार बार रेपिटेशन, उसका बार बार दोहराना, ज्यादा काम, ज्यादा उसकी करना, ज्यादा तादात्म होना, आपका बाकी चीजों से ध्यान को ही हटा देगा। फिर आपका ध्यान हो गया इस उसमें जिसकी वजह से आप आनंद की परम सीमा तक पहुंचे थे, उस अति तक पहुंचे थे जहां तक आपकी लहर, पानी की लहर उठी, उस आनंद के उस शिखर तक आई, उस पीक तक आई जहां से भी नीचे जाएगी। जो डोपामिन का लेवल है, यहां तक अब कैसे पहुंचा जाए? कुछ इस लेवल तक कुछ लोग 2 जॉइंट पीकर पहुंच जाते हैं, किन्हीं को 2 चिलम चाहिए, कुछ बंदे इस लेवल तक पहुंच जाते हैं शाम को दारू पी के, कुछ बंदे पहुंच जाते हैं संदीप महेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियो देख के, जितने भी स्पीकर्स हैं मोटिवेशनल, अलग अलग तरीके हैं इस लेवल तक पहुंचने के लिए कि जब आपका डोपामिन एकदम इस पीक पर होता है। ये शारीरिक फिजियोलॉजिकल बातें हैं जो पीछे घटित होती हैं। बाहर तो हम जानते ही हैं कि कब रोते हैं, कब हंसते हैं, लेकिन पीछे शरीर में क्या घटित होता है, डोपामिन कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, क्या कारण क्या रहते हैं उसके। फिर overactivation also affect dopamine receptors in a way that makes you lose interest in other activity। फिर किसी में कोई सार नहीं रहेगा, फिर वही एक्टिविटी है जो आपको पीक तक ले जा सकती है, खुशी के, उत्साह के, आनंद के, बस उसी पे ध्यान का प्रकाश रहेगा। फिर that can make you act more
कंपल्सिवली, फिर आप विवश हो जाओगे। देन यू विल एक्ट मोर कंपल्सिवली। दिस कंपल्सिवनेस वो ज्यादा बलपूर्वक प्रतीत होगी कि हाँ वो चीज हमें खींच रही है। पुनरुक्ति चूंकि शक्ति पैदा करती है, आपका बार बार वहां दौड़ना, ध्यान का प्रकाश चूंकि वहां है, तो वो आपको वो ज्यादा बलपूर्वक हो जाएगा, गांजा ज्यादा बलपूर्वक हो जाएगा। कर्म की जगह वो मोटिवेशन, कर्म की जगह फल आकांक्षा कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, मोटिवेशन वीडियो देख के हम ऐसा बन जाएंगे, हम ऐसा कर रहे हैं और ये ऐसे, तो उसमें हम फल की आकांक्षा कर रहे हैं। और एक होता है कर्म, कर्म हो गया एकदम निरस, उसमें कोई रस ना रहा। जब बैठे बैठे मोटिवेशन की वीडियो देखने से रस आपको मिल रहा है, कामयाबी आपको मिल रही है, तो फिर सुबह 5 बजे उठने की जरूरत ही क्या है, बैठे बैठे ही काम हो रहा है। कर्म फिर उस वक्त निरस हो जाता है जब आप रस पूर्वक फल की आकांक्षाएं बढ़ जाते हैं। कहने के लिए 2 पैक की जैसी ही है मोटिवेशन, 2 जॉइंट पीने के जैसी ही है। 2 जॉइंट पीने से, 2 पैक पीने से या 2 मोटिवेशन की वीडियो देखने से कहीं समस्या चली नहीं जाती, वो एज इट इज रहती है। ये उनके समाधान नहीं है, वो समस्या एज इट इज वही मिलेगी। ये तो सिर्फ पल 2 पल के लिए उन समस्याओं को भुला देने की बातें हैं जिनमें आदमी विलीन है। जब ही तो समस्याएं एज इट इज हैं, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि जगत से समस्याएं खत्म ना हो रही। इंसान के पास क्षमता तो पता नहीं क्या क्या है, उसकी पोटेंशियलिटी के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन समस्या, क्षुद्रतम समस्याओं को खत्म नहीं कर पा रहा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि जब भी कभी समस्या पकड़ती है वो दारू पकड़ लेता है, जब भी कभी समस्या पकड़ती है वो गांजा पकड़ लेता है, जब भी कभी समस्या पकड़ती है वो मोटिवेशन की वीडियो देख के अपने आप को सांत्वना दे लेता है, शांत हो जाता है। वो कर्म और उनको समस्याओं के समाधान की तरफ देखता नहीं है कि समाधान कैसे होगा। समाधान को देखे बिना समस्या एज इट इज रहेगी। चाहे कितना ही आप गांजा पी लो, कितनी ही दारू पी लो, कितना ही मोटिवेशन देख लो, कोई कहीं ना पहुंचेगा। That will make you more act कंपल्सिवली, फिर आप और ज्यादा विवश हो जाओगे। फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा ठेके पे, फिर तो आपको रगड़ना ही पड़ेगा गांजे को, फिर तो आपको चाहिए ही वो चीज, फिर तो आपको देखनी ही पड़ेगी मोटिवेशन। क्योंकि अपना देखोगे, अब तो आपने समाधान को तो निकाला नहीं, समाधान कैसे निकलता इस तरीके को जाना नहीं, आपने जाना क्या है, सस्ते उपाय, सांत्वना खोज लिया आपने। गांजा पीने से सारी समस्याएं दूर हो रही हैं यार, लड़ना किस लिए है, समस्याओं का इलाज किस लिए करना है, यही बात खत्म हो रही है। तो क्या कंपल्सिवली तो फिर हो ही जाएगा ना, आप फिर और नपुंसक होते जाओगे, एकदम ही निराश और नपुंसक। यू आर लेस एंड लेस एबल टू रेसिस्ट यूजिंग दिस सब्सटेंसेस, एकदम ही उनको आप नपुंसक हो जाओगे, रोक ना पाओगे, फिर वापस वहां जाना पड़ेगा, गांजा फूकना पड़ेगा, दारू पीनी पड़ेगी, मोटिवेशन देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखोगे नहीं, वही आपको आता है, वहीं से आपकी गंगा बह रही है। आपके जीवन की धारा को बहने के लिए वो रास्ता मिल गया, ठीक है। आपने पुनरुक्ति से, बार बार पुनरुक्त करके, रेपिटेशन से वो रास्ता बनाया है। अब वो गंगा तो आपकी वहीं से बहेगी ना, या तो आपको नया रास्ता बनाना पड़ेगा, नया रास्ता मतलब समाधान खोजना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, फल की आकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। रिवॉर्ड, ये जो इनाम इसे बोलते हैं, इसे फल की आकांक्षा, वो फल की आकांक्षा छोड़नी पड़ेगी, कर्म में उतरना पड़ेगा। थिंकिंग मोटिवेशन को छोड़ के डूइंग में उतरना पड़ेगा, कर्म में। उसको छोड़ के आपकी गंगा की धाराएं जो बह रही है, ये कहती छोड़ना, इधर से ही बहना सहज लगता है, 2 ज्वाइंट में ना सहज लगता है, तो इसलिए वो वहीं से बहती चली जाती है। तो जो वो यहाँ से सतह पे से वो नीचे आई, तो अब यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी की फोर्स है और रोज का तादात्म्य है, तो यहाँ पे तो आपको नपुंसकता का एहसास होगा थोड़ा बहुत कि विवश, जैसे तो कोई खींच रहा है, बनाया रास्ता आपने है, ये गांजे का और ये दारू का और ये तरीका, ये आपकी गंगा का, ये आपके जीवन धारा का रास्ता आपने बनाया है, बह भी आप ही रहे हो। लेकिन ऐसा लगेगा इस ढलान पे कि कोई खींच रहा है नीचे में, हम तो विवश हैं, हम तो कठपुतलियों की तरह जी रहे हैं। फिर आप कर्मों को रोगे कि ऐसे ही कर्म में लिखा हुआ था, ये तो कलयुग चल रहा है, फिर 70 तरह की लांछन लगाते हो आप समाज पे। डोपामिन पे आते हैं। When it becomes more of a need than a want, जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए किसी भी चीज का, वो चोको चिप से लेके बादाम शेक से लेके कोई गांजा ही क्यों ना हो, जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाए, दिस इज एडिक्शन, यही आदत बन जाती है। फिर धारा तुमने बनाई है अपनी जीवन धारा। हाँ,
then it is addiction. If you try to stop, you might go through a physical and emotional symptoms of withdrawal. मानसिक और शारीरिक रूप से तुम्हें विकृति का आभास होगा जैसे ही जैसे ये तुम्हारी जीवन की धारा है, यहां से बहना है। समस्या आई दारू पी लो, समस्या आई गांजा पी लो, समस्या आई मोटिवेशन देख लो। तो जब तुम्हारी ये धारा यहां है, तो जैसे ही तुम इस धारा को बदलने की कोशिश करोगे, बदलाहट लाने की कोशिश करोगे, तो शारीरिक और मानसिक वो कहेगा तुम्हारे ये माइंड के न्यूरॉन्स और वो डोपामिन कि अरे चोको चिप से काम चल जाता था, ये तू आज कहां दौड़ लगा रहा है, कहां तू आज समाधान को तलाश कर रहा है। ऐसे ही बैठे बैठे ज्वाइंट पीने से बात खत्म हो रही थी, आज तू कहां भाग रहा है। तो शारीरिक और मानसिक रूप से आपको विकृति थोड़ा सा लगेगा, आपाधापी, परेशानी। इवन इफ यू हैव स्टॉप्ड यूजिंग द सब्सटेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, exposure to the substance may trigger your desire and put you at the risk of relapsing. बेशक इवन इफ यू, बेशक तुम उसको काफी दिनों के लिए छोड़ भी क्यों ना दो, बेशक तुमने 20-25 दिन के लिए गांजा छोड़ भी दिया, 2-4 महीने के लिए, साल के लिए छोड़ भी दिया, पर जैसे ही तुम्हारे सामने आएगा वो तत्क्षण वो डिजायर को ट्रिगर कर देगा। वो फिर भी हाथ में तुम्हारा आपा ही रहेगा, बट द डिजायर, द इनर, वो इनर डिजायर को ट्रिगर कर देगा कि हाँ तू अभी कर भी सकता है, तेरे हाथ में है, तेरी ही संभावना है। वो आपको उसका एक्सपोजर फिर से ट्रिगर कर देगा और your desire and put you at the risk of relapsing. वो जो आपने एक बार इंप्रूवमेंट किया था कि आप 1 साल के लिए दूर हो गए थे उससे, आपको तत्क्षण उसके लिए नीचे विकृत कर देगा, विकृत करने की संभावना के लिए दरवाजा खोल देगा जैसी वो चीज सामने आएगी। बेशक आप उससे 1 साल के लिए दूर हो जाओ, अभी जैसे आप काम करने लगे, आप मोटिवेशन को देखते नहीं हो, या फिर आपने सारे ये क्या कहते हैं कल्पनाओं के, आपने सारी ये मन और माया इमेजिनेशंस, इनको छोड़ के, फल की आकांक्षाओं को छोड़ के कर्म पे ध्यान देने पे ध्यान का प्रकाश आपका लगा रखा है। तो अगर आपको बहुत दिन भी हो गए हैं दारू को छोड़े हुए, कभी भी दारू आपके सामने है, तो आपको लगेगा कि हाँ फिर से आपकी वो आकांक्षा, अरे मैं तो पहले, अभी तो देख मैं कैसे लग रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और पहले तो ये दारू की बोतल पीने से ही काम चल जाता था, पिए क्या फिर आज, ये डिजायर आ जाएगी आपको फिर। और फिर वो दरवाजा खुल जाएगा कि एक बार आप विकासमान होने के बाद फिर से विकृत हो जाओ, एक बार आप डेवलप्ड होने के बाद फिर से डेटेरियोरेट हो जाओ, या इसके लिए दरवाजा खुल जाता है फिर। Put you at the risk of relapsing. When dopamine is released in large amount, it creates feeling of pleasure and reward, which motivates you to repeat the specific behavior. आपको लगता है लाइक ये है रिवॉर्ड को लेके, पहले बताते हैं ये है मोटिवेशन को लेके कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ये बोलते हैं कि आपको धन चाहिए तो ये वीडियो देखो, आपको बॉडी बनानी है तो ये वीडियो देखो, आपको पैसे कमाने तो ये वीडियो देखो। तो उनमें वो देख के कभी किसी ने कमाए नहीं है, पर वो रिवॉर्ड, वो इनाम, वो आपकी उत्सुकता को लगता है कि अच्छा मिलियनियर्स बन गए, अच्छा वो देखने भर से ही जस्ट एंटिसिपेशन ही आपको आपके डोपामिन को इंक्रीज कर सकती है। वो सिर्फ उसकी कल्पना ही, पूर्व अनुमान लगा लेना ही, तो वो देखने से आपको रिवॉर्ड से आपको लगता है कि हाँ जैसे तो ऐसा ही होता है। अभी आप यहाँ बैठ के जैसे तो मनाली में हो सकते हो, इमेजिन कर रहे हो कि मैं अभी पहाड़ों में चला गया, मैं अभी ये स्नोफॉल से ऐसे ट्रैक करके, और ये इधर से आप यहाँ बैठ के भी वहाँ हो सकते हो। हम क्योंकि जब भी जीते हैं, हमने कभी भी जब भी किसी भी चीज़ को जिया है वो ऐसे ही जिया है। अभी मनाली में बैठे होंगे तो भी हम ऐसे ही बैठे होंगे स्टेट ऑफ माइंड से, तो स्टेट ऑफ माइंड से यहाँ बैठे बैठे भी हम मनाली में हो सकते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशनल वीडियो देख के भी हम मिलियनेयर हो सकते हैं। ठीक है, वो रिवार्ड मिले ना मिले बात दूर की बात है, वो समस्या दूर हो ना हो बात दूर है, ये अलग है। लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी हम मोटिवेशन वीडियो देख के मिलियनेयर बन सकते हैं, तो फिर क्यों। और फिर जब आप इस उत्सुकता पे ये समझ, मिलियनेयर के सामने कैसी समस्याएं, जब इन समस्याओं से दूर हो गए, और फिर जब भी कभी भी आपका लो डोपामिन होगा, आप निराश हो गए, तो फिर आपको किसकी याद आएगी? ए बाबा मोटिवेशनल स्पीकर्स की याद आएगी कि अरे अच्छा तो है, पीक पर चले गए थे, मिलियनेयर बन गए थे, चांद तारों पे चले गए थे, आकाश नीचे था, हम ऊपर थे, तो चलाओ फिर मोटिवेशनल वीडियो। ये कभी भी आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों में होता है, फिर तो खोलो भाई, दारू की बोतल खोलनी पड़ेगी फिर तो आपको। समस्या यद्यपि इतनी है और आपने किसी का समाधान निकाला नहीं है, समाधान को लात मार के आप उल्टा इसमें कल्पनाओं में, इमेजिनेशंस में और ख्याल
ख्यालों में, नसों में चले गए थे, तो फिर समाधान एज इट इज, समस्याएं एज इट इज रहेंगी, समाधान कोई निकालोगे नहीं और उल्टा बढ़ती चली जाएंगी वो। लेकिन ध्यान रखना, ये मोटिवेशन भी एक प्रकार का नशा है, पल दो पल की बात है, 2 पैक की बात है। 2 पैक पीने से, 2 मोटिवेशन की बातें सुनने से और 2 ज्वाइंट पीने से समस्याएं एज इट इज रहती हैं। हाँ, लेकिन आपको लगता है जैसे आपका डोपामिन इंक्रीमेंट होता है तो आपको लगता है कि जैसे तो आई एम द मिलियनेयर, आपको लगता है जैसे तो हम चांद के ऊपर, हम शिव शंकर भोले के भक्त है, गांजा पी के, ऐसा लगता है फिर उस वक्त में, है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। When dopamine is released in a large amount, it creates a feeling of pleasure, reward, इनाम, which motivates you to repeat specific behavior। फिर आपको लगता है जब इससे ही समाधान हो रहा है, ऐसे ही मिलियनेयर बना जा रहा है वीडियो देख के ही, तो फिर क्यों भागो, धूप में मेहनत करो, पसीना बहाओ, किस लिए? ऐसे ही फिर आपका माइंड उसके लिए फिर से रिपीटिशन के लिए आपको धक्का देता कि चलो यहाँ से इस जीवन धारा से फिर से चल। रिपीट दिस स्पेसिफिक बिहेवियर। When dopamine is released in the brain, it creates feeling of alertness and wakefulness। एकदम जागरूकता उस वक्त लगती है, जागरूकता आपकी उत्सुकता की, उत्तेजना की आपको लगती है, उस वक्त अनुभव होती है। डोपामिन और न्यूरॉन सेल्स के अंदर जब उसका बाढ़ का प्रवाह आता है, उसका उत्सुकता का, आनंद का, वो किसी भी क्रियाकांडों से हो, जैसे मैंने अभी बात करी इतने सारी चीजों से, किसी भी प्रकार से, तो आपकी अलर्टनेस एकदम हाई हो जाती है। मिलियनेयर्स अच्छा, ओए भोले के भक्त अच्छा, दारू पी लो अच्छा, हाँ फिर लेकिन एक लहर उठी है, फिर वो डाउन भी आएगी। फिर अभी ये जो इसने दारू की बोतल पी है, अभी नाले पे ही पड़ा होगा, ये जो भी वीडियो देखी इसने मोटिवेशन लगी, अभी सो भी रहा होगा। मिलियनेयर अभी थोड़ी देर में सो जाएगा, दिक्कत मत लो, वो क्योंकि कल्पित है, इमेजिनेटिव है। दीज आर 2 डिफरेंट डायमेंशन, थिंकिंग एंड डूइंग। ठीक है, करना और ये सोचना 2 अलग अलग आयाम है। तो ये सोचने में जीवन व्यतीत करा गया है, वो नशे से हो या फिर किसी प्रकार से नशे से हो, या मोटिवेशन भी एक नशा ही होगा, तो नशे से, कल्पनाओं से, इमेजिनेशन से, ड्रीमिंग से अपने आप में ये कल्पित कर लेना कि हाँ मैं मिलियनेयर बन गया, मैं चांद पे चला गया, मैं शिखर पे चढ़ गया, उससे अपने आप को वो फीलिंग दे देना, एक मिलियनेयर की, एक समाधिष्ट व्यक्ति की फीलिंग दे देना काफी आसान है इंस्टेड ऑफ समाधान निकालने से। तो इसलिए व्यक्ति समाधान निकालता नहीं है, वो इमेजिनेशन में ही जीता है। इसी को शिव शंकर ने माया कहा था, माचो, यही थी वो माया जो कहीं है नहीं। अभी तू मर गया तो मिलियनेयर कहाँ है, बता ना एक बार तू। अभी ये वीडियो देखते देखते तेरा सांस निकल गया, मिलियनेयर कहाँ है, कहाँ गए तेरे सपने, कहाँ गई तेरी समस्या, कहाँ गए जिनके तेरे को समाधान निकालने थे। इसी को शंकर ने माया कहा है। ये जो दूसरा आयाम है थिंकिंग का, ये जो माया है, ये जो कल्पना है, जिसकी कहीं वास्तविकता में कोई सत्ता नहीं है, जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये माया, ये इसमें जीता है व्यक्ति। इसीलिए बाबा ने कहा था, शिव शंकर ने, कि संसार माया है। वो तो पकड़ेंगे नहीं, ये पकड़ेंगे गांजे को, कहेंगे अरे हम तो भोले के भक्त हैं। अरे भोले ने तो ये भी कहा था कि जगत माया है, वो माया में जीता है गंजेड़ी, और बोलता है गांजा पीते हुए हम भोले के भक्त हैं। स्वीकार करो, तो अगर सामर्थ्य है भीतर तो शंकर को पूरा पूरा स्वीकार करके देखो ना, फट के हाथ में ना आ जाए तो। वो गौरी शंकर, उसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ, गांजा पी के शिव भगत कहना काफी आसान बात लगती है, आसान सहज को पकड़ता है मन चूंकि हमारा। Animal studies shows that dopamine is released in large amount in the morning like सुबह अति अनिवार्य है। जिसने सुबह को जीत लिया उसने पूरे दिन को जीत लिया। तो सुबह के वक्त ज्यादा ही डोपामिन का फ्लोड, एक बाढ़ आती है सुबह सुबह, क्योंकि जीवन आपकी छोटी सी प्याली है, तो परमात्मा आपकी इस प्याली को सुबह सुबह भर देता है जैसे ही आप उठते हो ऊर्जा से। ठीक है, तो इसलिए इसकी वजह से जो एनिमल को स्टडी करके देखा गया है, एनिमल स्टडीज शोज that dopamine is released in large amount in the morning when it's time to wake up। ठीक है, जब आप उठते हो तो ज्यादा अमाउंट उसका रहता है, and that level naturally falls in the evening when it's time to sleep। वो शाम को इवनिंग में नीचे चला जाता है। शाम को इवनिंग में क्या होता है देखते हो ना आप, गली गली कोने कोने में, खोपचे खोपचे में, चल तू दारू लेके आई हो, तू चकना लेके आई हो। इसीलिए ये कह रहा है कि सुबह उसका प्रभाव ज्यादा होता है डोपामिन रिलीज का, डोपामिन लेवल का, और शाम को वो नेचुरली डिक्रीजेस, वो शाम को नेचुरली कम होएगा। तो शाम को जब जैसे आदमी को लगता है थक गया, हार गया, चल यार अब तो बियर पिएगा, दारू पिएगा,
गांजा पीता है, सुल्फा, पता नहीं क्या, ज्वाइंट रोल करो या चलम में भरेगा, पता कैसे करेगा है? संदीप देखता है या फिर सोनू को दिखता है, कौन सी मोटिवेशन दिखेगा? तो आदमी वो जो लो डोपामिन का लेवल हुआ है उसको भरने के उपाय देखता है शाम को। और पता नहीं क्या कितने नशे, कितने प्रकार के मादक द्रव्य, कितने प्रकार के सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करता है मनुष्य, कितने प्रकार के भिन्न भिन्न मोटिवेशनल स्पीकर्स का इस्तेमाल करता है मनुष्य, जिस बिकॉज नेचुरली वो शाम को कम हो जाता है। वो आशा आपकी निराशा में तब्दील हो जाती, तो उस निराशा को फिर से आशा में तब्दील करने के लिए और चोकोचिप, और मोटिवेशन, और ज्वाइंट, वो तो फिर और उसको तो वो चाहिए। एक्सट्रीम की यात्रा, एक्सट्रीम पे मनुष्य जीता है, उसी को स्वीकार करता है, फिर तो वो चाहिए। अब वो शिखर चाहिए तो चाहिए, हाँ, जैसी वो नेचुरली नीचे आता है। ये तो बाहरी मादक द्रव्य मैंने बताया, बाहरी चीजें बताई, कितने प्रकार से आप अपने डोपामिन को करते हो, पूरा दिन इंक्रीज करते हो, उत्साह से, आनंद से, माया से, कल्पनाओं से, कैसे आप रहते हो, जीते हो। लेकिन नेचुरली डोपामिन को कैसे आप मेंटेन कर सकते हो? There are certain ways to increase dopamine naturally. Eat प्रोटीन एंड लेस सैचुरेटेड फैट। आपके भोजन में, आपके आहार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो और कम से कम सैचुरेटेड फैट हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो और आपका प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा हो, उनका अनुपात थोड़ा सम्यक हो प्रोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और आपको एक्सरसाइज करनी काफ़ी अनिवार्य है। यद्यपि आप खाओगे तो उसको हजम करना, उसको आयाम व्यायाम करना, उसको डाइजेस्ट करना काफ़ी अनिवार्य है। आपको खाने में प्रोटीन ज़्यादा और सैचुरेटेड फैट कम, और फिर उसके लिए एक्सरसाइज, आयाम व्यायाम आपकी इंद्रियों को, आपके शरीर के लिए, फिजियोलॉजी विज्ञान के लिए। गेट इनफ स्लीप। हाँ, स्लीप, इनफ स्लीप वो तो होती नहीं है, भागदौड़ में लगा रहता मनुष्य, पूरा जीवन एक उसका रूटीन है। नौकरी, काम धंधा या फिर कोई भी व्यवसाय कर रहा है, पूरा दिन उसका रूटीन है, भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। फिर जल्दी जल्दी सोना है, जल्दी जल्दी सो गया, उठना भी तो है, फिर उठ के फिर अपना काम पे भी तो लगना है, काम पे लग के फिर थक के हार जाएंगे तो फिर दारू पी के सोना है, और फिर वापस से इसमें नशा भी तो करना है। भागदौड़ में वो सो भी नहीं पाता है प्रॉपर, और नींद अच्छी नहीं आएगी तो दिन अच्छा कैसे रहेगा? क्योंकि नींद में ही हमारी ऊर्जा संग्रहित होती है, जुड़ती है। तो दिन में ऊर्जा कम संग्रहित, रात में ऊर्जा कम संग्रहित होगी, तो दिन में हमारे पास कम ऊर्जा होगी इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए बोलते हैं गेट इनफ स्लीप, क्योंकि स्लीप में ही ऊर्जा संग्रहित होती है। लिसन टू द म्यूजिक। म्यूजिक ऑल्सो एबल टू, म्यूजिक के पास भी ये क्षमता है कि वो आपके डोपामिन लेवल को इंक्रीज कर सके। लाइक म्यूजिक को लेके तो आप जानते ही होंगे। और फिर मेडिटेशंस, आपके जो विचार चलते रहते हैं प्रतिपल यहाँ पे कि ये कर दिया, वो कर दिया, मनाली चले गए, चांद पे चले गए, मिलियनेयर बन गए, उसका नाम था मेडिटेशन। इन सब विचारों को लात मार देनी, सबको एकदम नकार देना, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन, शून्यता में। फिर था सनलाइट। सनलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम सूरज के ही छोटे कण है, चेतना हमारे भीतर है, तो वो ज़रूरी है। उसके सामने परम पिता परमात्मा सूरज देवता के सामने थोड़ी बहुत देर रहना काफ़ी अनिवार्य है। सुबह का वक्त काफ़ी सही रहेगा जब सनलाइट, लाइक द पॉइंट इज सनलाइट आपके लिए थोड़ी ज़रूरी है, वो काफ़ी अनिवार्य अंग है। Overall, a balanced diet and a lifestyle can go a long way in increasing your body's natural production of dopamine and helping your brain function at its best. Like आपके डोपामिन लेवल के लिए और आपके माइंड की एबिलिटीज़ के लिए, उसकी पूरी संपूर्ण क्षमता के लिए कि आपका माइंड संपूर्ण क्षमता से कैसे काम करे, बिना मोटिवेशन वीडियो देखे, बिना गांजा पिए, बिना दारू पिए। आपको लगता है बिना सिगरेट पी के तो जान सी आगे कुछ कर दिया, तो बिना उन चीज़ों के एक आपको अच्छी डाइट और आपका लाइफस्टाइल, आपका आयाम व्यायाम, आपका एक्सरसाइज, आपकी अच्छी नींद, सोना उठना, दिनचर्या, आपकी आचरण, लाइफस्टाइल हो गया आपका, और आपकी अच्छी डाइट, आपका खाना पीना हो गया, इनफ है। इंक्रीज योर बॉडीज नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन, नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन एंड हेल्पिंग योर ब्रेन फंक्शन टू इट्स बेस्ट। आपकी बुद्धि के लिए जो उसकी परिपूर्ण क्षमता है उसमें काम करने के लिए आपके लिए अच्छी डाइट और अच्छा आचरण, लाइफस्टाइल काफ़ी है। हाँ, लेकिन मनुष्य क्या करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते पकड़ता है कि जब यार गांजा पीने से बात खत्म हो जाती है तो फिर कौन 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करे, किसको मतलब है मेडिटेशन, कौन मेडिटेशन, खोलना दारू की बोतल। वो सहज में उत्सुक हो जाता है ये मन हमारा, ये चेतना काफ़ी ही शातिर है जो आप हम सब की आंखों के पीछे है। दिस सोल इज वेरी कनिंग, वो काफ़ी शातिर है ये चेतना, तो ये सहज को देख लेती है, ये दिक्कत है, ये सहज को पकड़ लेती है, और जिसको पकड़ लिया उसने जकड़ लिया,
गया, जकड़ने के बाद फिर कंपल्सिवनेस, आपको विवशता लगती है और उसमें बल ज्यादा आ गया, वो बलपूर्वक हो गया, आप विवश हो गए, आप नपुंसक हो गए ये वीडियो देख देख के, मिलियनेयर बन गए शिव शंकर की माया में। देखिए जरा कर क्या रहे हैं, समाधान को निकालें। समस्याओं को बुलाने से कोई समाधान नहीं निकल जाता, समस्याएं एज इट इज रहेंगी।